हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम लोग 4 जून के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन पर प्रेस करके चैनल के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। साथ ही ये सभी करंट अफेयर जो हैं बैंकिंग की परीक्षाओं, एसएससी एग्जाम और अदर एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का, कोविड टैप या सी टैप नामक प्रोग्राम, जो सी टैप नामक प्रोग्राम है वह किसके द्वारा शुरू किया गया है? जो सी टैप नामक प्रोग्राम है वह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है वह है WHO के द्वारा शुरू किया गया है सी टैप नामक प्रोग्राम। किस लिए शुरू किया गया है? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे शुरू किया गया है, जिसे हम सी टैप या कोविड टैप कह सकते हैं। टैप का मतलब है टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, इसे कहा जाता है सी टैप। तो इसे इसलिए शुरू किया गया है WHO के द्वारा कि इससे लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो विश्व में एक प्लेटफॉर्म के जरिए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 से लड़ने के लिए लोगों के द्वारा जो जानकारियां है, जो टेक्नोलॉजी है, उन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा। इसके साथ ही UN ने क्या किया और WHO ने किया है कि ज्यादा से ज्यादा देश इसके साथ जुड़ पाए, और इससे होगा कि कोरोना से लड़ने के लिए लोग जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर कर पाए। तो इससे हम जल्दी से जल्दी क्या कर पाएंगे, जो कोरोना है उसे दूर कर पाएंगे। ठीक, तो कोस्टा रिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा यह सजेशन दिया गया था, मार्च 2020 में ही दिया गया था, लेकिन अब जाकर के UN और WHO के द्वारा यह किया गया है। तो UN सपोर्टेड है, WHO के द्वारा सी टैप नामक प्रोग्राम को शुरू किया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? जो ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त है वह कौन है? तो इसका सही आंसर है गायत्री कुमार। ठीक, गायत्री कुमार को किया गया है भारत में, भारत की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है ब्रिटेन में। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं विदेश मंत्रालय के द्वारा नियुक्त की जाती है जो उच्चायुक्त होते हैं। तो जो गायत्री कुमारी, उन्हें अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये 1986 की IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में इन्हें नियुक्त किया गया था। इन्होंने कुमार रुचि घनश्याम को रिप्लेस किया है। ठीक, तो इससे पहले UN, यूरोपीय यूनियन, जो यूरोपीय यूनियन है, इसमें भी ये भारतीय की राजदूत की सेवा दे चुकी हैं। तो यूरोपीय यूनियन जो है उसमें टोटल कितने सदस्य हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ठीक है, और ब्रिटेन की शक्तिशाली यूरोपीय जो ब्रिटेन है, आप जानते हैं कि ब्रेक्जिट हुआ, उसके बाद जो ब्रिटेन था वो EU से बाहर हो गया है। ठीक, के बाद से शायद ये जो ब्रिटेन है वहां से वह अलग हो गया है। तो अब जो ब्रिटेन की जो उच्चायुक्त नियुक्त की गई है, गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दिल्ली बीजेपी जो है, बीजेपी पार्टी ने दिल्ली के अपने बीजेपी के अध्यक्ष को रिप्लेस कर दिया है। तो मनोज तिवारी जो थे वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे, अब जो है वह कौन है? तो इसका सही आंसर है आदेश गुप्ता। आदेश गुप्ता जो है वह अगले बीजेपी के अध्यक्ष होंगे दिल्ली में। तो ये दिल्ली आदेश गुप्ता को इसलिए चुना गया है क्योंकि वो वहां के मेयर भी रह चुके हैं नॉर्थ दिल्ली के। तो इसलिए आदेश गुप्ता को अब जो है दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, मनोज तिवारी को वहां से हटा दिया गया है। आगे देखते हैं, किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? तो वह चक्रवात का नाम क्या है जिसके कारण महाराष्ट्र और गुजरात के जो कोस्टल एरियाज है वहां पर अलर्ट जारी किया गया है? जो स्टेट की NDRF टीम है और जो सेंटर की NDRF टीम है, स्टेट के DRF टीम है और जो कोस्ट गार्ड्स है, उन सबको अलर्ट किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है वह जो तूफान है वह है निसर्ग तूफान के कारण वहां अलर्ट जारी किया गया है। और अम्फान जो था अभी हाल ही में उड़ीसा में और ईस्टर्न कोस्ट में आया था, जो बंगाल की खाड़ी से, ये अरब सागर की खाड़ी से आ रहा है। ओखी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साइड पे आया था। ठीक, तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न जो है, विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है ना? वर्ल्ड बाइसिकल डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 3 जून को मनाया जाता है विश्व बाइसिकल डे, विश्व साइकिल दिवस। इसे UN के द्वारा मनाया जाता है। तो 2018 से इसे शुरू किया गया था। क्यों मनाया जाता है? सिंपल सी बात है कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो विश्व साइकिल दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा साइकिल का यूज करें। साइकिल चलाने से ज्यादा क्या होता है कि शरीर जो होता है वो काफी ज्यादा हेल्थी रहता है और पर्यावरण भी उससे ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस इसलिए ही मनाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल का इस्तेमाल करें, है ना? तो 3 जून 2018 से इसे मनाया जा रहा है UN के द्वारा, है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र उसके द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी खरीफ फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो है वह है
14 फसलों को बढ़ोतरी की वो दे दी गई है सरकार के द्वारा। ठीक, तो इसमें केंद्रीय मंडल में क्या दिया है कि संशोधनों को मंजूरी दी है। तो एमएसपी है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए मंजूरी दी गई है। तो सरकार ने किसानों को फसल पर उनकी लागत की तुलना में 50 से 83% तक रिटर्न मिलना सुनिश्चित किया है। तो ऐसा किया गया है कि जो 14 फसलें हैं उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसे बढ़ाया गया है। तो इसमें जो 2020-21 के लिए जो खरीफ की फसल में धान है उसकी जो एमएसपी हो गई है वह यहां पर आप देख पा रहे हैं 1868 रुपए, जो कि शायद 1825 रुपए थी। तो अब इसे बढ़ाया गया है। उसी में जौ की जो कीमत है वो भी बढ़ाई गई है, तो अब ये 2620 रुपए होगी। बाजरे की भी बढ़ाई गई है 2125 रुपए क्विंटल में, और कपास की 260 रुपए बढ़ा करके 5515 रुपए पर क्विंटल की गई है। तो 14 फसलों का जो एमएसपी है वह गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो यहां पर ये ऑप्शन गलत हो गए हैं, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही आंसर है वह है असम। असम को आवंटित किए गए हैं जल जीवन मिशन के द्वारा के अंतर्गत 1407 करोड़ रुपए। ठीक, अगला प्रश्न है, विश्व पाचन दिवस वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है वह है 29 मई। ठीक, 29 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। ठीक, 29 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है वह है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को महिला क्रिकेटर हैं, तो इन्हें अर्जुन अवार्ड से नामित किया गया है, अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दीप्ति शर्मा भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 28 नवंबर 2014 को अफ्रीका में वनडे के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला मैच खेला था। एक बाएं हाथ की बल्लेबाज है और राइट आर्म की मध्यम गति से गेंदबाजी करती हैं। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है ना, जो अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी जो स्थापना की गई थी सबसे पहले साल वह होता 1961। तो राजीव खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष बनाए गए थे, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। भारत का सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार है वह कौन सा है? अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं को समाधान सहायता हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो एमएसएमई जिसे बोलते हैं ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे एमएसएमई कहा जाता है, उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया है? समाधान हेतु सहायता करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल का जो नाम है वह है चैंपियंस पोर्टल का नाम है। ठीक है, तो यह सूचना प्रसार प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसके द्वारा ऐसा किया गया है। एमएसएमई है ना, एमएसएमई जो है माइक्रो, इसका नाम याद रखने के लिए बहुत सिंपल से है, इसको आप याद कर लीजिए, एम से माइक्रो, एस से स्मॉल, मीडियम और एंटरप्राइजेस। तो इसका जो नाम है आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या गया है प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली बनाने के लिए एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा इसमें चैंपियंस नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा। इससे क्या होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फंडिंग की जा रही है सरकार के द्वारा, तो यह क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ रोजगार हो पाएंगे, प्रोडक्शन हो पाएगा, लोगों को काम मिलेगा, काम हो पाएगा। तो जो इस समय जीडीपी वगैरह है वह काफी नीचे जा रही है, तो ये सबसे काफी ज्यादा फायदा होगा। तो सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। तो यह वीडियो जो है, ये 11 प्रश्न थे इसमें, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा।